5 years. I've been doing video editing for 5 years, and if I have to start all over again, these are the few things that I'll keep in mind. अब ये बात है कुछ टाइम पहले की, मैं एक शादी की शूट पे गया हुआ था। हम सब लड़के थे 20s में, पर एक आदमी था मिड 40s का। तो मैं उस बंदे से बात कर रहा था, ही टोल्ड मी कि वो बंदा 20 साल से सिर्फ शादियां ही शूट कर रहा है। बाकी जितने भी लड़के थे ना, वो बहुत इंप्रेस हो रहे थे कि यार बंदे ने करियर बनाया अपने सीट में। मुझे पता था भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। 20 साल तक एक ही जैसा काम मैं नहीं कर सकता। ग्रोथ इम्प्लाइज डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, एंड डूइंग थिंग्स डिफरेंटली से मुराद ये कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना, डिफरेंट एडिटिंग टेक्निक्स पे काम करना, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करना। और उसका मतलब नेसेसरली ये नहीं कि तुम उस चीज़ में सक्सेसफुल भी होगे। बताता हूँ, अभी पिछले कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैं हाइकिंग का मेरा प्लान था। मेरा था कि भाई मैं ट्रेल 3 जाऊँगा। चीज़ें पकड़ी, कैमरा डाला, मैं हाइकिंग पे निकल गया। मैं रास्ते में हूँ तो उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था जंगल ट्रैक। मैंने ये किधर है? मैंने बाइक जंगल ट्रैक की तरफ मोड़ ली तो लोग वर्षा की साइड में उन्होंने एक नया ट्रैक बनाया हुआ है। अब देखो ट्रेल्स में क्या होता है कि तुम हाइकिंग करते हो, मुश्किल उठाते हो, अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन एंड में तुम्हें कोई कुछ आउटपुट मिलती है, व्यू अच्छा आ रहा है। जंगल ट्रैक में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एंटर होते हो, हाइकिंग करते हो, मजीद हाइकिंग करते हो, करते रहते हो और फिर मेन सड़क पे आ जाते हो तुम। ये है जंगल ट्रैक। अब तुम सोच रहे हो कि भाई तुम वेडिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि वो बंदा 20 साल से शादियां शूट कर रहा है, फिर एकदम तुम जंगल ट्रैक में आगे कि लॉजिक क्या है? कहने का मकसद ये है कि जब भी तुम कोई नई चीज़ ट्राई करोगे, दैट डजंट नेसेसरली मीन्स कि वो तुम्हें पे ऑफ भी देगी। सो इफ आई हैव टू स्टार्ट वीडियो एडिटिंग ऑल ओवर अगेन, आई टेल टू माई सेल्फ ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली। मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते रहना, इवन इफ यू फेल बट स्टिल डू थिंग्स डिफरेंटली, बिकॉज दैट इम्प्लाइज ग्रोथ। अब स्टार्ट में मैं वीडियो कंटेंट बहुत देखता था। ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट हो गया, व्लॉग्स हो गए, और उसके बारे में सोचता बहुत था कि भाई फ्यूचर में ना भाई मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स एडिट करूँगा, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की वीडियोस बनाऊँगा, ये कर लूँगा, वो करूँगा। तो मेरे दिमाग में था कि रस करना है, लेकिन रियलिटी वॉज अ कम्प्लीट ठुस, बिकॉज आई वॉजंट वर्किंग टूवर्ड्स इट। देखो तुम अगर जब दूसरे लोगों का काम देखते रहोगे, व्लॉग्स देखते रहोगे कि भाई फलां ने गाड़ी खरीद ली, फलां फैमिली के साथ ट्रैवल करने चला गया, फलां ने ये कर लिया, तुम्हारी अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। क्योंकि जब तुम सिर्फ चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे कि जहन में तुम्हारे होगा कि भाई क्या मज़ा आ जाएगा, ये होगा तो भाई कितना फिट हो जाएगा, तो तुम एक फॉल्स सेंस ऑफ रियलिटी में रहना शुरू कर दो। जो दिमाग में चल रहा है और जो रियलिटी है उसमें ज़मीन आसमान में फ़र्क है। अपनी स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। इफ आई एम स्टार्टिंग एज अ वीडियो एडिटर ऑल ओवर अगेन, आई टेल टू माई सेल्फ, तुम्हारा मेन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए कि भाई मैंने बेहतर बनना है, और वो तुम बनोगे बाय डूइंग वर्क। 5 साल क्रिएटिव फील्ड्स में काम करने के बाद मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि देयर विल बी टाइम्स जब पे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा काम होगा, तुम्हें क्लाइंट्स मिलने होंगे, तुम्हारे पास डेडलाइंस तुम्हें मीट करनी होगी, फ्लाइंट क्लाइंट कह रहा है भाई मेरा काम भी कर दे, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई यस काम फिट चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन अगले 2 हफ्ते ऐसे होंगे जब तुम्हारे पास करने को कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल जीरो। तो जब ऐसा मेरे साथ होता था तो मैं अपने आप को झूठी तसल्ली देता था कि भाई पिछले 2 हफ्ते मैंने बहुत काम किया, तो मैं ना थोड़ा आराम डिजर्व करता हूँ, मतलब थोड़ा रेस्ट करना चाहिए ताकि मैं बर्न आउट ना हो जाऊँ। और इस अप्रोच का नुकसान क्या होता था? 2 हफ्ते काम किया, अगले 2 हफ्ते आराम, फिर काम, फिर आराम, ओवरऑल प्रोग्रेस नहीं होती थी। तो अगर मैं दोबारा एज ए फ्रीलांसर काम स्टार्ट कर रहा हूँ और क्रिएटिव फील्ड्स में काम करना चाहता हूँ, आई टेल टू माई सेल्फ, वो टाइम आए जब तुम्हारे पास करने को कुछ भी ना हो, कोई डेडलाइंस मीट करने का ना हो, तुम अनस्पायर्ड, अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो। सो डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, इंस्टेड फाइंड इंस्पिरेशन। अब सवाल आता है कि तुम इंस्पिरेशन फाइंड कैसे करोगे? ये लिंक करेगी अगले पॉइंट के साथ। किसी भी चीज को देखने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम उसे एज ए नेगेटिव चीज देख सकते हो, या फिर यू कैन बी सेल्फ क्रिटिकल अबाउट इट। यू कैन हैव अ विक्टिम माइंडसेट और यू कैन हैव सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। तुमने एक बात जरूर सुनी होगी कि भाई डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अब ये एडवाइस बेसिकली नेगेटिव विक्टिम माइंडसेट पे रूट करती है। अगर तुम दूसरे बंदों का सक्सेस, काम देख के अगर तुम जेलिस, एनवी ये फील कर रहे हो कि भाई फलां बंदे के पास ऐसा क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, देन यू हैव अ वीक विक्टिम पुसी शिट। या तो तुम उसे एज अ चैलेंज देख सकते हो कि यार अगर फलां बंदे के पास ये है, इसका मतलब है कि इट इज पॉसिबल, तो मेरे पास भी हो सकता है।
तो जो बात मैं तुम्हें पहले बता रहा था कि यू हैव टू फाइंड इंस्पिरेशन, दैट्स हाउ यू डू इट। तो मैं दूसरे बंदों का काम देखता हूँ और सोचता हूँ कि भाई मैं इस चीज को ज्यादा बेहतर कैसे बना सकता। अब इस अप्रोच का ओवरऑल फायदा क्या होता है? सबसे पहला ये कि तुम अनमोटिवेटेड बर्नआउट वाली कि भाई अभी करने को कुछ नहीं है, वो वाली फीलिंग से बाहर आ जाते हो। एंड सेकेंडली, यू ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली। तो तुम हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहते हो और यही काम मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया।